आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे बिड़ला को लेकर क्यों ठनी थी इंदिरा और संजय में। वीडियो शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताना चाहता हूं, जिससे आप यह समझ सकें कि वीडियो किस लेवल का होने वाला है। कब मिली थी उद्योगपति के बिड़ला को चुनावी हार? इंदिरा और संजय में क्या थे बिड़ला की उम्मीदवारी को लेकर मतभेद? कौन थे इंदिरा के पीएम जिन्हें झेलनी पड़ी थी जलालत? यूपी का वह कौन सा सीएम था जिसने की थी इंदिरा और संजय से बगावत? अब देर न करते हुए शुरू करते हैं। बात है कांग्रेस के स्वर्णिम दौर की। पंडित जवाहरलाल नेहरू से होता हुआ यह वक्त आ पहुंचा इंदिरा गांधी तक। इंदिरा गांधी के साथ ही उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर संजय गांधी की धमक भी कुछ कम नहीं थी। ये वो दौर था जब कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बस इस इंतजार में होते कि कोई इच्छा जता दे हाईकमान, ताकि वे उसे पूरा करके उनकी नजरों में आ जाए। यहाँ हाईकमान का मतलब सिर्फ इंदिरा और संजय है। लेकिन इसी दौर में एक वाक्य ऐसा भी गुजरा कि संजय के हुक्म को ठेंगा दिखा दिया गया और इंदिरा की मर्जी को भी कोई तवज्जो नहीं मिली। यह बगावत हुई थी उत्तर प्रदेश में। बागी थे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा और वजह बने थे के बिड़ला। आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी रुचि को उद्योगपति रहे के बिड़ला कांग्रेस समर्थक थे। पार्टी के साथ उनका जुड़ाव था आजादी के आंदोलन के समय से। बिजनेस की तरह कांग्रेस पार्टी से नाता भी उन्हें पिता घनश्याम दास बिड़ला से विरासत में मिला था। घनश्याम दास बिड़ला महात्मा गांधी के अनन्य समर्थकों में थे। आजादी के आंदोलन में वह कांग्रेस और महात्मा गांधी का सहयोग किया करते थे। उनका यह जुड़ाव आजादी के बाद भी जारी रहा। इसी बीच के बिड़ला का भी झुकाव कांग्रेस की तरफ ही हो गया। वह भले ही कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनकी नीतियों के समर्थक थे। एक लंबे वक्त तक कांग्रेस के प्रति झुकाव ने के बिड़ला के मन में राजनीतिक सहभागिता का मोह ला दिया। साल 1974 में उन्होंने पहली बार यह बात रखी संजय गांधी के सामने। इस पर फौरन ही सहमति भी बन गई और उनको देश के उच्च सदन में भेजने का रास्ता भी तय हो गया। संजय ने के बिड़ला को उत्तर प्रदेश से नामांकन करने के लिए कहा और इसके लिए उन्होंने अपनी मां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात भी कर ली। इंदिरा ने सहमति दे दी कि कांग्रेस उम्मीदवारों से बचे हुए वोटों और कुछ इधर उधर करके बिड़ला के राज्यसभा पहुंचने का रास्ता तय हो जाएगा। भले ही 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 352 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज थी, लेकिन यूपी में गणित दूसरा ही था। उत्तर प्रदेश में 1974 में हुए विधानसभा चुनाव में उसे 424 विधानसभा सीटों में से 215 पर ही जीत मिली थी, यानी नजदीकी बहुमत। तब के समीकरणों के हिसाब से कांग्रेस के 8 सदस्य जीतकर राज्यसभा जा सकते थे। के बिड़ला को राज्यसभा भेजने पर भले ही सहमति बन गई, लेकिन इंदिरा ने साफ कर दिया था कि कांग्रेस के सिंबल पर कांग्रेस के ही लोग उच्च सदन में भेजे जाएंगे। बिड़ला को सांसद बनाने का इंतजाम बैकडोर से करना होगा। कांग्रेस के अतिरिक्त वोटों की हामी उन्होंने संजय से भरी थी। बाकी का जुगाड़ अलग तरीकों से करना था, जिसके हो जाने का इत्मीनान इंदिरा को भी था। यही वजह थी कि संजय गांधी ने के बिड़ला को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का पर्चा दाखिल करने के लिए कहा और उन्होंने वैसे किया भी। बिड़ला पर्चा तो दाखिल कर चुके थे, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा से इस बारे में बात नहीं हुई थी। विधायकों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस के 8 उम्मीदवारों के नाम यूपी में आ चुके थे, जबकि बिड़ला पार्टी के अघोषित उम्मीदवार थे। दिल्ली के एक अस्पताल में तब एक बीमारी का इलाज करवा रहे बहुगुणा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने इंदिरा गांधी से बात की। उन्होंने कहा अगर बिड़ला को राज्यसभा भेजना है तो पहले से घोषित 8 नामों में से किसी एक को कम करे, बिड़ला को 8वां उम्मीदवार बनाए। इंदिरा ने साफ जवाब दिया 8 नाम कांग्रेस के हैं और वे ही रहेंगे। बिड़ला को लेकर यही मतभेद संजय और इंदिरा में थे। संजय वादा कर चुके थे बिड़ला से, जबकि इंदिरा अड़िग थी कि उम्मीदवार तो कांग्रेसी ही होंगे। हालांकि संजय गांधी इंदिरा के तत्काल पीए यशपाल कपूर को बाकी के वोटों के जुगाड़ के लिए लखनऊ भेज चुके थे। यशपाल खुद भी तब उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे। उन्होंने सीएम के गेस्ट हाउस में अपना डेरा जमाया और बाकी के वोटों के इंतजाम में जुट गए। राजनीतिक शब्दावली में जिसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं वही जारी था उस वक्त। बहुगुणा को जब यह बात पता चला कि ऐसा कुछ सरकारी गेस्ट हाउस में हो रहा है तो उन्हें यह नागवार गुजरा। लखनऊ पहुंचने पर उन्होंने यशपाल कपूर को संदेश भिजवाया कि वह इस काम के लिए अपने ठहरने का इंतजाम कहीं और कर ले, लेकिन कपूर साहब अपने ही गुमान में थे। उन्होंने ना तो अपना ठिकाना बदला और ना ही अपनी गतिविधियां। ऐसे में मुख्यमंत्री बहुगुणा ने एक दिन उनका सामान बाहर सड़क पर फिकवा दिया। यशपाल कपूर को काफी जिल्लत झेलनी पड़ी। जो भी सुन रहा था केवल यही सोच रहा था, क्या इंदिरा की सरकार में उनके पीए के साथ भी ऐसा हो सकता है? हेमवती नंदन बहुगुणा यही नहीं रुके, वह तो पूरी तरह से के बिड़ला के विरोध में उठ खड़े हुए। जगह जगह पर बिड़ला के खिलाफ बयान देने लगे। यहां तक कह डाला कि कांग्रेस और पूरे विपक्ष को के बिड़ला को हराने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। आखिरकार हुआ भी यही। बहुगुणा इतने हठधर्मी हो गए थे, उन्होंने यह तक सुनिश्चित किया कि कांग्रेस का एक भी वोट बिड़ला को ना मिले। खुले वोट डाले गए
खुले मतदान की शिकायत भी हुई, लेकिन चुनाव आयुक्त ने इस पर कोई विपरीत फैसला नहीं दिया। आखिरकार बिड़ला राज्यसभा नहीं पहुंच सके, और वो भी संजय गांधी की मर्जी के बावजूद। बिड़ला ने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने तो यह भी लिखा है, वह हार से तिल मिलाकर संजय गांधी से मिलने गए, नाराजगी जताई कि एक सीएम को अगर किसी पार्टी के नेता की बात नहीं सुननी थी तो उन्हें चुनाव में क्यों खड़ा किया गया। संजय गांधी तब गुस्से के बावजूद इतना ही कह सके थे कि इंदिरा गांधी ने हेमवती नंदन बहुगुणा पर विश्वास किया था, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया है। कुछ दिन बाद इंदिरा गांधी ने बिड़ला से मुलाकात के दौरान कहा, बहुगुणा ने न केवल बिड़ला के साथ शरारत की बल्कि मुझे भी धोखा दिया। यह घटना उन तमाम वजहों में शामिल थी जिसकी वजह से बाद में हेमवती नंदन बहुगुणा को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उन्हें पार्टी से निकाला भी गया था। के बिड़ला तब भले ही राज्यसभा नहीं पहुंच सके हों, लेकिन साल 1984 में उन्होंने कांग्रेस की आजीवन सदस्यता ली। तब उन्हें कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा भेजा गया और वह 2002 तक यानी 3 टर्म राज्यसभा सदस्य रहे। साल 2009 में उनके सम्मान में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया। के बिड़ला उन गिनी चुनी उद्योगपतियों में थे जो 1991 में आर्थिक उदारीकरण के समर्थन में थे। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।